अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बेशक इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। लेकिन इंसान अपनी मनफी सोचों की वजह से अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल तरीन बना लेता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के दौर की निस्बत पहले ज़माने के लोग ज़्यादा खुशबाश और ज़्यादा हशाश बशाश हुआ करते थे? क्योंकि उनके दिल साफ और उनके ज़हन मनफी सोचों से पाक होते थे। उनमें दूसरों की मदद का भरपूर जज़्बा मौजूद होता था और उनके सोशल और उनके फैमिली रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था, क्योंकि उनकी सोच मटेरियलिस्टिक नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर के इंसान ने अपनी मटेरियलिस्टिक और इंतहाई मनफी सोच की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना लिया है और इसमें बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। बिला वजह मुख्तलिफ खौफ का शिकार होकर और अपनी सोचों के मनफी सोचों के ज़ेर असर रहकर उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात पैदा कर ली हैं। लिहाजा अगर आप खुद को उस खौफ से आज़ाद कर देते हैं, उस खौफ पर काबू पा लेते हैं, तो आप ना सिर्फ अपने माशरती ताल्लुकात मजबूत कर सकेंगे, बल्कि अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रख सकेंगे। और इसके साथ साथ आप दूसरों की मदद करके और अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और इसे खुशगवार ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को एक भरपूर सलाहियत से नवाजा है कि वो दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करके, दूसरों के काम आकर, अपने लिए दूसरों के लिए वक्त निकाल कर और सखावत की आदत अपनाकर ना सिर्फ अपनी एक बावकार और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकता है, बल्कि ये इंसानियत के लिए भी बहुत बड़ा तोहफ़ा है। लिहाजा अगर आप अपनी ज़िंदगी में चंद आदतें शामिल कर लें, चंद आदतें अपना लें, तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान भी बना सकेंगे और इसे इंतहाई खुशगवार भी बना सकेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना सीखें, सब्र करना सीखें और सब्र इंसान में उसी वक़्त पैदा होता है जब उसमें शुक्र करने की आदत होती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि उसने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। तो जब भी कोई मुश्किल आएगी तो आप में सब्र की सलाहियत भी पैदा होगी। माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ करने की वजह से दिलों में मोहब्बतें बढ़ती हैं, फासले कम होते हैं, एक दूसरे से इर्द गिर्द के लोगों के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं। और याद रखें कि मोहब्बतें इंसान का हौसला बढ़ाती हैं, उसकी सलाहियतों में इजाफा करती हैं और उसकी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ पैदा करती हैं। मुस्कुराना सीखें, क्योंकि मुस्कुराहट ज़िंदगी है। मुस्कुराने की वजह से इंसान में ना सिर्फ गम, फ़िक्र और खौफ से उसका दिल आज़ाद होता है, बल्कि उसके अंदर गुस्से और तनाव की कैफियत में भी कमी आ जाती है। दूसरों के साथ दुख दर्द बाँटना सीखें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ मुस्कुराहट का तबादला करते हैं, तो उसकी वजह से ना सिर्फ गम दूर होते हैं, बल्कि मोहब्बतें बढ़ती हैं। बिला वजह दूसरों पर तनकीद करना बंद कर दें और बेवजह दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना भी बंद कर दें। वो कहते हैं ना कि जियो और जीने दो, इस फॉर्मूले पर ज़रूर अमल करना चाहिए। अगर आप ये दोनों काम अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो ना सिर्फ आप दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी मुश्किल बना लेते हैं। अगर आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, तो दूसरों को भी इज़्ज़त देना सीखें और जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि इंसान के अल्फाज उसकी नस्लों का पता देते हैं। ख्वाहिशात को महदूद करना सीखें, क्योंकि अगर इंसान की ख्वाहिशात हद से ज़्यादा बढ़ जाएं, तो वो कहते हैं ना कि अगर ख्वाहिशात के पाँव चादर से बाहर निकल जाएं, तो ज़िंदगी में सुकून नसीब नहीं होता है। बाज़ औक़ात हम दूसरों की ज़िंदगी से इस कदर मुतासिर हो जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से बेज़ारियत महसूस होने लगती है। तो अपनी ख्वाहिशात को लामहदूद करके हम अपनी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना लेते हैं। इसमें आसानियाँ पैदा करने के बजाय इसमें और मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। खुद को मनफी सोचों से आज़ाद करें। मैं बार बार कहती हूँ अपनी सोच को मुस्बत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी कोई परेशानी आएगी आप उसे फेस करने के काबिल होंगे और बड़े बाहिम्मत और हौसलामंद तरीके से डट कर उसका मुकाबला कर सकेंगे। शिकायतें करना बंद कर दें। हमारी सबसे बड़ी बुराई ये है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी भी मुश्किल आती है तो हम शिकायतों के पहाड़ खड़े कर देते हैं, हम शिकायतों के दरवाजे खोल देते हैं और इस कदर
اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اور مستقبل کے فکر میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے حال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کو کی سب سے بڑی برائی ہے کہ اگر وہ اپنے مستقبل کا تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے حال میں زندہ رہنا سیکھ جائے اور اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، تو بہت حد تک وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پرسکون رہنا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوش باش دل دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں، کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہماری زندگی کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس کے پاس ہماری زندگی کا پورا اختیار موجود ہے۔ جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی میں نہ صرف آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ آپ کی زندگی انتہائی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ تمام عادات اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو یقین جانیں کہ آپ بہت سی مشکلات سے بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو اور زیادہ بہتر انداز میں گزار سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔